कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 3। और आज हम देखेंगे सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि BHU 2018 में क्लास 11th एंड 10th एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। और सवाल कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो आप जानते हो कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या होता है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। तो कार्बन की बहुत सारी फॉर्म्स हम देखते हैं अपनी लाइफ में, ग्रेफाइट है, डायमंड है, कार्बन ब्लैक, कोक, पेट्रोलियम कोक, कोल वगैरह, ये सब जो है कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। और दो तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं, एक होते हैं आपके क्रिस्टलाइन जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन, और दूसरे होते हैं एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन में ये सब आते हैं, आपका ग्रेफाइट हो गया आपका, और आपका डायमंड हो गया, ये सब क्या है क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। और आपका इसके अलावा फ्लोरीन एक और आता है, वो भी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप है कार्बन का। बाकी इसके अलावा जो है जैसे कोक है, कार्बन ब्लैक है, पेट्रोलियम कोक है, ये सब के सब क्या है, ये एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो हम कह रहे थे कि सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी डायमंड। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आया हुआ है BHU 2018, BHU CHS जिसे आप कहते हो, सेंट्रल हिंदू स्कूल 2018 में। तो किसी भी अच्छे स्टैंडर्ड कॉम्पिटिशन में ये आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने आपके साथ ये डिस्कस किया है। टाइम टू टाइम हम बहुत सारे ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे अपने डिफरेंट वीडियोज़ में, इसलिए अगर आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को पूरा देखा करिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं NCERT से। और ये सवाल है आपका पेज नंबर 268 पे दिया हुआ है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने कल आपको बताए थे, और आपने देखा था कि ब्यूटेन के लिए हमने दो आइसोमर्स देखे भी थे, जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट थी बट फॉर्मूला सेम था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ भी सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर कितनी डिफरेंट हो सकती है वो हम देखेंगे। तो आप देखो पेंटेन हम लिखते हैं कुछ रीजन से, ये हो गए 5 कार्बन एटम। अगर स्ट्रेट चेन में लिखाएं हम तो ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। ये अगर बीच में आता है कार्बन तो 2 हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो जाता है, अगर सिरे पे होता है टर्मिनल तो फिर 3 हाइड्रोजन उसको देने पड़ते हैं, तो इसकी चारों वैलेंसी इसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये तो हो गया आपका पेंटेन, या इसको हम कहेंगे नॉर्मल पेंटेन या एन पेंटेन भी कह सकते हैं। इसके बाद देखिए कैसे दूसरा इसका आइसोमर बन सकता है। ये हो गया आपका 1 2 3 4, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं CH3, इसकी वैलेंसी पूरी कर दें तो ये हो जाएगा आपका CH, ये हो जाएगा आपका CH2, ये हो जाएगा आपका CH3। इसको हम क्या कहेंगे, ये CH बना हुआ है और इसके दो तरफ क्या लगा हुआ है CH3। तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं आइसो। ये हो जाएगा आपका आइसोपेंटेन। बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि आइसो पहचानिए, इनमें से आइसोपेंटेन का फॉर्मूला लिखिए इधर से, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका आइसोपेंटेन। इसकी एक फॉर्म और हो सकती है, और वो फॉर्म होगी आपकी जब आप 2 CH3 एक साथ लगा दोगे किसी कार्बन पे। टोटल 3 CH3 भी ऐसे केस में हो सकते हैं, और C अकेला रह जाएगा। तो देखिए C अकेला रह गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, कितने हो गए कार्बन 4। अब एक कार्बन हम यहाँ पे लगा देंगे, ये हो जाएगा CH3। तो इस केस में भी नंबर ऑफ कार्बन 5 रहे, और हाइड्रोजन आप काउंट कर लो, C5 के बाद H होने के लिए 12, तो H हो गए 12 आपके, C हो गए 5, और इसको हम कहेंगे नियो पेंटेन। क्या कहेंगे, नियो पेंटेन। क्लियर। तो ये 3 फॉर्म्स आपको मिलेंगी, 3 आइसोमर्स हम इनको कह सकते हैं पेंटेन के। तो हम बात करते हैं हेटेरोएटम्स क्या होते हैं और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो देखिए हेटेरोएटम्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं हेटेरोएटम्स होते क्या हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर अगर कार्बन के साथ कोई भी एटम लगा हुआ है तो हम उसको कहते हैं हेटेरोएटम। उनमें कोई भी हेलोजन हो सकता है, जैसे कि हेलोजन को हम जनरली एक्स से दिखाते हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन हो सकती है एक्स के बदले, या फिर फ्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन हो सकती है, आयोडीन हो सकती है, वगैरह वगैरह। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से हेटेरोएटम होते हैं, हेटेरोएटम्स में ऑक्सीजन हो सकता है,
नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। जनरली यही कुछ हेटेरोएटम्स हैं जो कार्बन के साथ कार्बन की चेन में प्रेजेंट हो सकते हैं। और इनकी प्रेजेंस में एक खासियत दी जाती है कि ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है कार्बन की उस चेन को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कार्बन की चेन की लेंथ क्या है, चाहे जो भी लेंथ हो कार्बन की चेन की, चाहे जो भी नेचर हो कार्बन की चेन का, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो फिक्स रहती हैं। यानी कि हेटेरोएटम की बदौलत कार्बन चेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, फिर चाहे कार्बन चेन का नेचर कुछ भी हो, कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो। और इन्हीं प्रॉपर्टी की बदौलत हम पहचान सकते हैं कि कार्बन चेन में कौन सा हेटेरोएटम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इन हेटेरोएटम्स की बदौलत बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह की एक टेबल बनाएंगे और देखेंगे कौन कौन से हेटेरोएटम से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बनेंगे। तो अगर हम हेलोजेंस की बात करें एक्स की, तो एक्स में हमें पता है क्लोरो फ्लोरो ये सब आते हैं, ओके एटसेट्रा, बल्कि सभी लिख देते हैं, आयोडीन और ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोरो, सी लगा तो कहेंगे उसको क्लोरो, एफ लगा है तो फ्लोरो, और अगर आपका आयोडीन लगा है तो आयोडो, और ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो। क्लियर? इनका फार्मूला लिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे Cl लगा देंगे या F लगा देंगे यहाँ पर क्लोरीन, या फिर Br या फिर आयोडीन। क्लियर? उसके बाद दूसरे फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है जो आपके कोर्स से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की बस बात होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन की बदौलत जो है कई फंक्शनल ग्रुप बनते हैं, जिनमें जो आपके सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें फिर से तो आता है एल्कोहल, एल्कोहल अब क्या, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है OH। ऐसे ही दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप इसकी बदौलत बनता है वो बनता है एल्डिहाइड, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHO। या तो आप ऐसे लिख दो इसको CHO, या फिर इधर से लिख सकते हो CSA, इसके साथ लगा दिया हमने एक H और O डबल के साथ। ठीक है, ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप आएगा वो आपका आएगा कीटोन, और इसका फॉर्मूला जो होगा वो कुछ रीजन से होगा, C के साथ यहाँ पे दिखाएंगे हम O डबल बॉन्ड पे, और ऐसे एक और वैलेंसी दिखा देंगे। और एक और फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ये COOH। ओके, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अब बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, तो होमोलोगस सीरीज इज सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप रिप्लेसेस और सब्स्टिट्यूट द हाइड्रोजन एटम इन ए कार्बन चेन। इसको लिख लेते हैं, इज सच ए सीरीज of compounds in which एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये रहा आपका मेथेन। अगर इसका दूसरा मेंबर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इथेन, C2H6। तो ये दोनों जो मेंबर हैं वो एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया ये कुछ रीजन से था, CH3 और H, इसको हम रीजन से लिख सकते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है और ये बन गया क्या आपका CH3 CH3। तो किसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं,
CH3 ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। CH3 क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप आप कह सकते हैं, इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और हमें इधर से इस रिप्लेसमेंट के बाद जो नया मेंबर मिला वो उसी को हम कहेंगे कि वो होमोलोगस सीरीज का नया मेंबर है। इससे अगला मेंबर आपने लेना है तो यहाँ से एक और हाइड्रोजन आप कम करेंगे और उसके बदले CH3 ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करें तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन 5 हो जाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे CH3 हम फिर से ऐड करेंगे और C2 पहले से था, तो टोटल मिला करके यहाँ पे C3 हो गए और H कितने हो गए 8, तो नया मेंबर हमें मिला C3H8। तो ये तीनों, ये हो गया आपकी मीथेन, ये हो गया आपकी इथेन, ये हो गया आपकी प्रोपेन, ये तीनों एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं और इसका जनरल फॉर्मूला होता है इस सीरीज का, वो होता है आपका CnH2n+2। अब आप चेक कर सकते हो, अगर आपसे कहे कि कोई ऐसी एल्केन बताओ जिसमें कार्बन एटम्स 10 हों और साथ ही साथ उसके हाइड्रोजन एटम भी बताओ, तो अगर यहाँ पे n = 10 तो आप बता सकते हो कि हाइड्रोजन कितने उसके पास होंगे अगर हम एल्केन की बात करें तो देखिए C अगर 10 होंगे तो H कितने होंगे 2n+2, यानी कि 10 × 2 + 2 कितने होंगे 22, तो 22 हाइड्रोजन यहाँ पर आप लगा दोगे और इधर से आपको ये एल्केन मिल जाएगी। आगे हम कह सकते हैं कि दो लगातार मेंबर्स के बीच होमोलोगस सीरीज के CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे कि मीथेन हमने ली जो कि पहला मेंबर है एल्केन सीरीज का, किसका, एल्केन सीरीज का, और इसका जनरल फार्मूला हमने लिखा था CnH2n+2। मीथेन इसका पहला मेंबर हमने लिया जैसे कि ये। अब हमने कहा कि इसमें अगर हम CH2 ऐड कर दें, CH2, तो हमें अगला मेंबर मिल जाता है। तो अब अगला मेंबर ले लीजिए, C अब 2 हो जाएंगे और H अब 6 हो जाएंगे। फिर से हम नेक्स्ट मेंबर लेना चाहते हैं, फिर से यही करेंगे हम इस सीरीज में। फिर से ये हो जाएगा आपका CH2 ऐड और ये बन जाएगा आपका C3H8। फिर से नया मेंबर लेना है तो CH2 फिर से आप ऐड करोगे और फिर से मिलेगा आपको C4H10। तो जितने चाहे आप मेंबर ले सकते हो सीरीज के, बट हर दो लगातार मेंबर्स के बीच में डिफरेंस रहने वाला है वो रहने वाला है CH2 का। अब बात करते हैं दूसरी होमोलोगस सीरीज की जो कि होगी एल्केन की, एल्कीन। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा इसमें और इसमें, डिफरेंस होता है सिर्फ 2 का, CnH2n, ये हो जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। और इसका पहला मेंबर क्या होता है, इसका पहला मेंबर होगा आपका C2H4। अगला मेंबर हमें लेना है तो हमें CH2 ऐड करना पड़ेगा और आप ऐड करोगे अगर आप CH2 तो यहाँ पे पाएंगे आप C3 हो गए और H कितने हो गए 6। ऐसे ही नेक्स्ट मेंबर चाहिए हमें तो फिर से CH2 आप ऐड कर लो और ये मिल जाएगा हमें C4H8। जितने चाहे आप मेंबर यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं। ये एल्केन सीरीज का जनरल फार्मूला होगा और इधर से हम सीरीज के डिफरेंट मेंबर्स निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगला जो हमारा होमोलोगस सीरीज होगी वो होगी आपकी एल्काइन। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे आप 2 हाइड्रोजन और कम कर दो इसमें से, ये हो जाएगा आपका CnH2n-2, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन। तो यहाँ 2 का डिफरेंस चल रहा है, बस आप इसी से याद रख सकते हैं। और इसका पहला मेंबर आप जानते हो 2 कार्बन एटम वाला होता है, जैसे कि आपका C2H2। नेक्स्ट मेंबर चाहिए तो फिर से आप इसमें CH2 ऐड कर दो, ये हो जाएगा आपका C3H4। नेक्स्ट मेंबर चाहिए आपको तो फिर से CH2 आप इसमें ऐड कर दो और ये मिल जाएगा आपको C4H6। ऐसे आप डिफरेंट मेंबर्स इसके ले सकते हो। कुछ और होमोलोगस सीरीज देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या हुआ होमोलोगस सीरीज की अगर हम बात करें तो ये होगा आपका CnH2n CnH2n+1 और OH है इसकी पहचान। इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो एथिल अल्कोहल इसका एक मेंबर हो सकता है C2H5OH। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, N यहाँ पे 2 है और देखेंगे H इस हिसाब से कितने हो जाएंगे 2 2 4 + 1 5 और OH यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला होगा इस सीरीज का वो होगा आपका CnH2n+1 COOH। क्लियर। और इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड इसका एक मेंबर हो सकता है CH3COOH, ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड। बाकी हायर मेंबर्स भी आप चाहो तो निकाल सकते हो।
एल्डिहाइड के केस में हम देखें तो जनरल फार्मूला इसका होगा, इस होमोलोगस सीरीज का जो अल्कोहल्स को रिप्रेजेंट करेगी CnH2n+1, और इसका जो ग्रुप होता है वो होता है CHO। ऐसे करके हम CHO लगा देंगे। इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ऐसा का एल्डिहाइड इसका एक मेंबर हो सकता है जैसे कि CH3CHO। कीटोन की अगर हम बात करें तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा आपका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, CnH2n+2। अब तक था +1, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन अब हो गया +2। ये थोड़ा ध्यान रखना। और फंक्शनल ग्रुप होता है ये CO। इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो एसीटोन इसका बहुत ही कॉमन मेंबर है CH3C, और कई बार हम ऐसे लगा देते हैं CH3, या ऐसे भी इसको लिखते हैं CH3CO CH3। तो आप कंफ्यूज मत होना, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, बात एक ही होती है। तो ये हो गई आपकी होमोलोगस सीरीज। हमने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ा दिया ताकि आपको कॉम्पिटिशन में जो सवाल आते हैं वो भी आप कर सकें। अब हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स की। तो कार्बन कंपाउंड का जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं वो IUPAC के नाम से करते हैं। IUPAC भी कई बार इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, IUPAC। और इसके लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तो उन रूल्स को हम 1 बाय 1 लिखते चले जाएंगे और एक्सप्लेन भी करते चले जाएंगे, और कुछ एग्जाम्पल भी देते चलेंगे आपको साथ साथ, ताकि आपको सारे कंफ्यूजन्स दूर हो सके, किस तरह का कोई कंफ्यूजन कहीं से नहीं तक आपको ना आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर 1 जो होता है नोमेनक्लेचर का, वो होता है कि आप आइडेंटिफाई करें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। ठीक है, तो आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, अब अगर आप स्ट्रेट चेन में तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कार्बन चेन पहचानने में कौन सी लॉन्गेस्ट होगी, लेकिन कई बार स्ट्रेट नहीं होती, ब्रांच होती है चेन, तब उसमें हमें दिक्कत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रेट एक चेन ले ली तो हम यहाँ पर पहचान सकते हैं, जैसे ये है आपका CH3 CH2 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 CH3। तो यहाँ पे हम आसानी से पहचान सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम हो गए। तो इस हिसाब से हम नाम रख देंगे इसका। सबसे पहले हम देखेंगे इसका कौन सा नाम रखा जाता है, रूट नेम पहचानना होता है सबसे पहले। तो रूट नेम यहाँ पे क्या आएगा, रूट नेम यहाँ पे आपका आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम है यहाँ पे 6 कार्बन के एटम की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका हेक्स। रूट नेम क्या हो गया, हेक्स। ठीक, और ऐसे ही आप अलग अलग रूट नेम पहचानोगे, जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स वहाँ पे कार्बन के होंगे उस हिसाब से। अगर यहाँ पे 5 कार्बन एटम होते हैं तो रूट नेम आपका क्या होता, पेंट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बहुत सारे रूट नेम नंबर ऑफ कार्बन एटम पे कैसे कैसे हम रखते हैं। सबसे पहले लेकिन हम बात कर लें, अगर ब्रांच कार्बन चेन हमें मिल जाए तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी। देखिए, अब अगर इधर से ये लिखा हो CH3 CH2 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 CH2, और यहाँ पे कार्बन चेन कुछ ढंग से हो जाए चेंज CH2 और CH3, और यहाँ पे भी लगा हुआ आपका CH3, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे डेफिनेटली कि आप कार्बन चेन हम कैसे पहचाने। तो देखिए, अगर हम सीधे स्ट्रेट लेके चलें तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5th कार्बन और ये हो जाएगा आपका 6th कार्बन। तो इस ढंग से इसका नाम होना चाहिए क्या, रूट नेम इसका आ जाएगा 6 कार्बन पे हेक्स। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सही तरीका नहीं है लॉन्गेस्ट चेन पहचानने का। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इसी ढंग से चलें तो यहाँ पे ऐसे भी चल सकते हैं और फिर यहाँ पे ऐसे चले जाएंगे, और इस केस में इसको हम हटा देंगे, किसी को वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑब्वियसली ये यही होगी, इसी को हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम हमारे पास 7 आ गए, इससे पहले 6 आ रहे थे। ठीक, तो अब हमारा रूट नेम भी चेंज हो जाएगा, और रूट नेम हमारा क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे करके रूट नेम देते वक्त हमें नंबर ऑफ कार्बन चेन में पहचानने होंगे। अब एक और एग्जांपल हमने लिया है आपके लिए, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या इसका रूट नेम होगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे और इसका क्या रूट नेम होगी। दोनों चीजें आपको हमको बतानी होंगी कमेंट बॉक्स में। चलिए, अब हम चलते हैं, हम देखते हैं कि रूट नेम हम कैसे लिखते हैं जब नंबर ऑफ कार्बन डिफर करते हैं, कितने कार्बन के लिए क्या रूट नेम हम दे सकते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके। और उसके बाद यहाँ पे हम सामने लिख लेते हैं रूट नेम, रूट नेम। जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर है 1 तो रूट नेम होगा आपका मैथ, METH, मैथ। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाए 2 तो रूट नेम में आपका क्या हो जाएगा, एथ। और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाए 3 तो ये हो जाएगा क्या, प्रोप। 4 हो जाए तो ब्यूट, BUT, ब्यूट। 5 हो जाए तो एंट, EENT। 6 हो जाए तो हेक्स, अभी हमने आपको बताया भी था हेक्स का एग्जाम्पल। उसके बाद अगर 7 हो जाए तो हेप्ट, HEPT, हेप्ट। और ऐसे ही अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम हो जाए 8, ऑक्ट लिख देंगे 8 के लिए। ऐसे 9 हो जाएगा तो नॉन। और अगर 10 हो जाए कार्बन एटम्स तो हम लिखेंगे क्या, डेक। और 11 हो जाए तो अनडेक। और अगर 12 हो गए तो डोडेक। ठीक है, तो इस ढंग से आप 12 से ऊपर जनरली पूछे नहीं जाते, तो यहाँ तक कि आप नोट कर सकते हैं क्योंकि कंपटीशन में आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं सफिक्स और प्रेफिक्स की। ये हमारा दूसरा नियम होगा, ये दूसरा रूल आप कह सकते हो, सफिक्स या प्रेफिक्स। देखिए सफिक्स जब कोई नाम के आगे कुछ जुड़ता है हम उसको कहते हैं सफिक्स, और अगर पहले जुड़ जाता है तो हम उसको कहते हैं प्रेफिक्स, ओके। तो आप देखेंगे कैसे हम सफिक्स या प्रेफिक्स ऐड करने वाले हैं किसी भी कार्बन के जो रूट नेम हमें मिला था उसके आगे पीछे। लेकिन अब हम ऐड कब करेंगे सफिक्स या प्रेफिक्स, जब कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें मिल रहा हो अपने कार्बन चेन के साथ, क्लियर। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की। तो तीसरा नियम क्या होगा, तीसरा नियम का होगा जब हम फंक्शनल ग्रुप को व्हेन वी शो फंक्शनल ग्रुप एज सफिक्स, अगर हमें सफिक्स के रूप में दिखाना है फंक्शनल ग्रुप को तब हम कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। तो देखिए ये आपकी कोई एल्केन है, सपोज आपने ली प्रोपेन, और हमने लगाना है इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है सपोज कीटोन। क्या फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। तो इसका नाम हम कैसे चेंज करेंगे, इसका हम मॉडिफाई कर लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ जो ई दिए इस ई को हम कट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे PAN। और कीटोन की बदौलत कीटोन के लिए हम लिखेंगे ONE, तो यहाँ पे हम ONE ऐड कर देंगे। हमारा ये नाम जो है IUPAC के हिसाब से प्रोपेनॉन हो जाएगा उस कीटोन का जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे 3। अगर ये हो अल्कोहल तब हम क्या करेंगे, तो अल्कोहल के लिए हम क्या लगाते हैं, अल्कोहल, और इसके लिए लगाएंगे हम OL, ठीक है। तो यहाँ पे सेम PROP प्रोप, और AN भी हम लगा देंगे। ई लेकिन अभी हमने हटाया हुआ, उसका आगे हम क्या लगाने वाले हैं, OL लगाने वाले हैं, O और L। तो एग्जैक्ट नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, यानी कि ऐसा अल्कोहल जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम हो 3, तो हम उसको कहेंगे। चौथे नियम की अब हम बात करते हैं। चौथा नियम आपको क्या कहता है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमारा प्रेजेंट है इस कार्बन चेन के अंदर तब उसको रूट वर्ड के साथ हम कैसे छेड़छाड़ करेंगे। तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर दिए हमें 3 तो हम जनरली उसको अगर एल्केन होती तो हम कहते हैं उसको प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है तो हम उसको क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड के केस में लगता है ENE। तो ये सब हम कट कर देंगे, इसका जो रूट नेम होगा वो होगा प्रोप, और प्रोप के आगे हम क्या करेंगे, ENE लगा देंगे, ENE, क्लियर। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड था तो ये था इफ डबल बॉन्ड है तो हम इसको लिख देंगे प्रोपीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, इफ ट्रिपल बॉन्ड, देन ये हो जाएगा आपका रूट नेम प्रोप, और उसके बाद YN, प्रोपाइन हम उसका
नाम रखेंगे। क्लियर? तो इस ढंग से हमने चौथा नियम भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है और इसको हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे जब हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे आपके लिए IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। सपोज कोई प्रेजेंट है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, ओके, और उसके बाद प्रीफिक्स और ये हो जाएगा आपका सफिक्स, और उसके बाद आप एग्जांपल दे सकते हो। प्रोपेन को ले लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन आइटम जब 3 होंगे तो उसी हिसाब से कैसे कैसे नाम चेंज होने वाला है। सफिक्स से प्रीफिक्स क्या लगाएंगे और कब लगाएंगे देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप अगर हमारा प्रेजेंट है हेलोजन, हेलोजन में आपका क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, आयोडीन और क्लोरीन वगैरह वगैरह एसेट्रा एसेट्रा। तो अगर क्लोरीन लगा हो तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे और प्रीफिक्स क्या होगा, क्लोरो, CHLOR। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोपेन हमने ली है और उसके आगे हम क्लोरीन लगाते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं तो उसका नाम क्या हो जाए, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। हमने आपको बताया था कि जब हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो नाम के पहले लगाते हैं, यहाँ हमने पहले लगा दिया तो ये होगा क्लोरोप्रोपेन। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगी होती तो हम इसको कहते हैं ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर? ऐसे ही दूसरा फंक्शनल ग्रुप कोई हो सकता है। सपोज एल्कोहल यहाँ पे लगा हो, अगर OH ग्रुप लगा हो तो हम क्या कहेंगे, OL लगा देते हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार क्या जुड़ेगा, सफिक्स OL। क्लियर? और अगर हमने ये लिया है आपका प्रोपेन तो हमें पता है इसका E हटा देंगे हम और OL जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल। क्लियर? उसके बाद अगर हम एल्डिहाइड ले लें CHO तो क्या लगाएंगे, AL लगाएंगे। ये बड़ा छोटा सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और इसी में बच्चे अक्सर धोखा करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनल, प्रोपेनल। नंबर ऑफ कार्बन आइटम जैसे 3 रहेंगे तो रूट वर्ड आपका प्रोप ही रहेगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम कीटोन की बात करें तो CO, ये हो गया आपका कीटोन ग्रुप, और यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, ONE। तो इसका नाम इधर से चेंज हो जाएगा प्रोपेनॉन। ओके, और उसके बाद बचता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप प्रेजेंट है यहाँ पे तो हम उसको क्या नाम देते हैं, ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। और यहाँ पे इसका नाम किधर चेंज हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? तो सॉरी, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब नाम कैसे चेंज होने वाला उसको भी देख लेते हैं। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ENE, यानी कि सफिक्स उसका ENE हो जाएगा और प्रोपेन का नाम बदल के कैसे हो जाएगा, रूट वर्ड तो हमारे पास होता है प्रोप, ठीक है, और ENE हम उसका आगे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपीन। और ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लगाते हैं YNE, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपाइन, प्रोपाइन। रीजन से आप रूट नेम के साथ थोड़ा सा चेंज करके सफिक्स या प्रीफिक्स लगा करके IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का।